अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमायूं नफ़सियात शमा रफ़ीक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने-अपने घरों में खैर आफ़ियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होंगे। तो व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस मंथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके बारे में बात की जा रही है। कहीं इसके बारे में सेमिनार्स मुनक़्क़िद करवाए जा रहे हैं, तो कहीं इसके बारे में ब्रोशर्स तक़सीम किए जा रहे हैं ताकि आम आवाम तक इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए। कहीं हमारे डॉक्टर्स हज़रात वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हुए नज़र आते हैं। वहीं एक कहीं न कहीं अपना किरदार माहिर नफ्सियात भी अदा करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। अ, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना एक छोटी-सी एफ़र्ट की जाए, एक इस कार्य ख़ैर में अपना हिस्सा डाला जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की, जो कि 1st ऑफ अक्टूबर को स्टार्ट होता है और 31st ऑफ अक्टूबर को एंड हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तकरीबन आपको सभी लोग बात करते हुए नज़र आ रहे होंगे, स्पेशली हमारी हेल्थ केयर कम्युनिटी इस कोशिश में सरगर्दा है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अ, वहीं बहुत सारे लोग हमारे इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या-क्या प्रोसीजर्स चलते हैं और पूरा प्रोसीजर पेशेंट्स की रहनुमाई के लिए बताया जाता है। तो वहीं मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के स्टेक होल्डर्स से मुखातिब हूँ। क्यों ना मैं उन लोगों को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ कि हमारे कौन-कौन से कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं जो कि हम पेशेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि लोगों को समटाइम बात करना नहीं आ रही होती। लोगों को बात करने का आइडिया नहीं होता कि हमने पेशेंट के साथ किस तरह से बात करनी है, हमने क्या बात करनी है। और समटाइम हम किसी की इयादत को जाते हैं तो हम समटाइम इस तरह की बातें कर जाते हैं जिसका पेशेंट पे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमें पता नहीं होता कि इस बात का पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक थोड़ा-सा कम्युनिकेट कर सकूँ आप लोगों से कि हमारे कौन-कौन से स्टाइल्स होने चाहिए पेशेंट से बात करते वक़्त और हमें किन-किन बातों का ख़्याल रखना है। वहीं ये सब जब मैं सोच रही थी तो मेरे माइंड में एक सीन घूम रहा था आज से 5 साल पहले का, जब मैं एक फ्रेंड की सिस्टर की इयादत के लिए उनके घर पे मौजूद थी और उन्होंने मुझसे कहा कि अ, बहुत कम लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जो कि मेरे मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करके जाते। सब लोग मुझसे ज़्यादातर नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। उनको आइडिया भी नहीं होता कि वो मेरे साथ कोई नेगेटिव बात करें। उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि उनको मुझसे क्या बातें करनी चाहिए। समटाइम लोग मेरे पास आकर ये कह देते हैं कि फ़लाँ की बेटी, फ़लाँ की बीवी, फ़लाँ की बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो गई और समटाइम लोग मुझसे कीमो के प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये एक बहुत टफ़ प्रोसीजर है और समटाइम उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मुझसे बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं समटाइम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हूँ। मुझे समटाइम समझ नहीं आ रही होती कि मैं इनको अब इस बात का क्या जवाब दूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे पॉज़िटिव बातें करें। तो उन्होंने कहा मैं समटाइम किसी को जवाब भी दे देती हूँ कि आप मेरे पास आए हैं, आप मेरी इयादत को आए आए हैं, तो काइंडली मेरे साथ पॉज़िटिव बातें करें, मुझे एक पॉज़िटिव वाइब देकर जाएँ ताकि मैं मज़ीद मुझे होप एक कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण नज़र आए, ना कि मैं मज़ीद नाउम्मीद हो जाऊँ। तो मुझे उनकी बात आज भी उसी तरह से याद है क्योंकि उस टाइम वो जिस सिचुएशन में बात कर रही थीं, वो उस टाइम पे अपनी विल पावर को एनहांस करना चाह रही थीं। वो तकरीबन डेली बेसिस पे अपनी विल पावर पे शायद काम करती थीं कि उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को ये फ़िक्रात अ, अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ कि नहीं अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे इनके लिए जीना है, मुझे इनके लिए अपनी एक अपनी ज़िंदगी को एनहांस करना है, मुझे नाउम्मीद नहीं होना। तो उन्होंने उस टाइम पे
बहुत ज़्यादा हिम्मत का मुज़ाहिरा किया तो मुझे उनकी बातें इस मंथ में बहुत ज़्यादा बार-बार याद आती हैं क्योंकि ये पूरा मंथ ही ब्रेस्ट कैंसर का है के लिए वक़्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके बारे में अवेयरनेस वग़ैरह फैलाई जा रही है, जैसा कि मैं पहले आप लोगों से ज़िक्र कर चुकी हूँ। अ, तो फिर मैं आप लोगों से बेसिकली बात यही करना चाहती हूँ कि आप जब भी अपने पेशेंट्स के पास जाएँ, हमारे तकरीबन सबके ही कहीं न कहीं फैमिली में, अज़ीज़ो-अक़ारब में, रिश्तेदारों में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स पाए जाते हैं। कहीं न कहीं हम उनके साथ डील कर रहे होते हैं, कभी न कभी किसी न किसी की इयादत को हम ज़रूर गए होते हैं। तो बेसिकली मेरा बात करने का पर्पस भी यही है कि हमें पेशेंट को एक पॉज़िटिव वाइब देनी है, हमें पेशेंट को नेगेटिव वाइब नहीं देनी है। हमें पेशेंट को ये नहीं कहना है, उसको ये रियलाइज़ नहीं करवाना है कि कि तुम इस टाइम बेचारो मददगार हो। पेशेंट को अपने साथ का यकीन दिलाएँ, पेशेंट को अल्लाह की तरफ से नाउम्मीद मत करें और कोशिश करें अब पेशेंट के साथ जितनी पॉज़िटिव बातें हो सकें आप करके आएँ। और खुदारा पेशेंट के सामने बैठकर किसी भी किस्म की सरगोशियाँ मत किया करें। क्योंकि पेशेंट उन सरगोशियों को सुन नहीं सक रहा होता लेकिन समझ ज़रूर सक रहा होता है। वो समझ भी सकता है और आपकी बात को इंटरप्रेट करने की भी कोशिश कर रहा होता है कि क्या बात की जा रही है। तो मेरा आप लोगों से कम्युनिकेट करने का मकसद भी सिर्फ़ यही है कि आप लोग अपने पेशेंट्स के ऊपर खुदारा रहम कीजिए और उनसे अच्छे तरीके से आई नो कि सब लोगों का बात करने का पर्पस उनको डिसहार्ट करना नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो आप घर के दरवाज़े पर भी जाके कर सकते हैं, वहाँ तो पेशेंट आपके साथ नहीं ना होता। और इन केस कि आपको बात करने का मौका नहीं मिलता तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आपने पेशेंट के सामने ही सरगोशियाँ करनी हैं। खुदारा इन चीज़ों से अवॉइड किया करें, पेशेंट से किसी भी किस्म की नेगेटिव बात मत किया करें। पेशेंट को ये रियलाइज़ बार-बार मत किया करें कि करवाया करें कि वो पेशेंट है, वो एक मरीज़ है, वो इस टाइम बेयारो मददगार है। बेटर है कि आप पेशेंट के साथ बैठें, उनको एक पॉज़िटिव वाइब देकर जाएँ। अगर पॉज़िटिव वाइब नहीं दे सकते तो नेगेटिव भी मत दें। अ, आप इतना तो अवॉइड कर ही सकते हैं कि कोई नेगेटिव वाइब मत देकर जाएँ उनको। इसके अलावा आप कोई ना कोई हैप्पी मोमेंट्स उनसे शेयर कर सकते हैं, उनकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछ सकते हैं, उनके बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं। ताकि पेशेंट का भी दिल बहल जाए, वो 24/7 अगर बिस्तर पे लेटा भी हुआ है, तो एटलीस्ट वो कुछ लम्हात खुशी के गुज़ार ले ले आपके साथ। लाज़मी नहीं है कि हम पेशेंट के को बार-बार रियलाइज़ करवाएँ कि वो इस टाइम बिल्कुल बेयारो मददगार है या इस टाइम उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो खुदारा इन बातों का ख़्याल रखा करें और कोशिश किया करें कि अपने कम्युनिकेशन स्टाइल्स को बेहतर बनाएँ और लोगों के साथ अच्छे से डील करें। आई नो समटाइम हमें नहीं पता होता कि हम पेशेंट को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इन बातों का ख़्याल रख सकते हैं अगर हम रखना चाहें तो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग आइंदा इस बात का ख़्याल रखेंगे और इसी सब के साथ मुझे यानी माहिर नफ्सियात शमा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।